नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पितामह भीष्म की वह कहानी जो बहुत कम लोगों को मालूम है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। महाभारत युद्ध का चौथा दिन। एक ओर थे पांडव और दूसरी ओर अजेय भीष्म पितामह। रणभूमि में भीष्म अग्नि की तरह बरस रहे थे। उनके बाणों का कोई तोड़ नहीं था। 5वां दिन, 6ठा दिन, 7वां और 8वां दिन भी बीत गया। पांडवों की सेना धीरे धीरे कम होती जा रही थी। तभी रामभूमि में जहां देखो वहां पितामह, जैसे कि एक नहीं 100 पितामह हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी पूरी सेना मारी जाएगी। अगर कौरवों को हराना है तो भीष्म को मार्ग से हटाना ही होगा। मत भूलो, वो शत्रु के साथ साथ हमारे पितामह भी है। और पितामह के साथ साथ एक कायर भी भैया, युधिष्ठिर, जो दुशासन को द्रौपदी का अपमान करने से रोक नहीं पाए। उन्हें मारना तो बहुत जरूरी है, परंतु कैसे? उसके पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, परंतु उसको मारना असंभव है। एक मार्ग है पर्थ, केवल एक ही व्यक्ति बता सकता है कि पितामह को कैसे मारना है। वह व्यक्ति कौन है माधव, जो पितामह को मारने का राज बताएगा? स्वयं पितामह भीष्म। पार्थ। सावधान पुत्रों में हथियार के बिना भी एक योद्धा हूं। नहीं पितामह, हम सिर्फ आपका कुशल पूछने आए हैं। तुम बताओ क्यों आए हो अर्जुन? हम महारथी भीष्म पर विजय का मार्ग जानने आए हैं। मुझसे ही पूछते हो कि मुझे कैसे मारा जाए। जाओ आराम करो और मुझे भी करने दो। ऐसे अपने पोत्रों के लिए आशीर्वाद समझे पितामह। और आप ही ने तो कहा था विजय भव्य, तो अब विजय का मार्ग भी बताए। कृष्ण, तो आप इन्हें यहां लाए हो। मैं बस इतना कह सकता हूं कि पृथ्वी पर ऐसा कोई नर नहीं और आकाश में ऐसा कोई देव नहीं जो मुझे मार सके। पृथ्वी पर ऐसा कोई नर नहीं और आकाश में ऐसा कोई देव नहीं। ऐसा कौन हो सकता है? नारी पर्थ। तो क्या शिखंडी माधव? शिखंडी कहो या अंबा, दोनों एक ही है पार्थ। भारत के कोने कोने से आए महान वीरों का राजकुमारी अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर में स्वागत है। आज के इस समारोह में हम सभी का स्वागत है। यह अवसर हमारे लिए अत्यंत मंगलमय है। स्वयंवर में भीष्म आजीवन ब्रह्मचार्य रहने की प्रतिज्ञा तोड़ दी क्या? लगता है उम्र के साथ उसकी प्रतिज्ञा भी बुद्धि होगी है। स्वयंवर में आए सभी राजा बस देखते ही रह गए और भीष्म महारानी अंबा, अंबिका और अंबालिका को बलपूर्वक सबके सामने से ले गए। भीष्म अपने भाई विचित्रवीर्य के विवाह के लिए ले गए थे और महारानी अंबा को राजा शांड को सौंपने के लिए। लेकिन थोड़े दिन बाद मैंने सुना कि आप मेरे लिए चिंतित थे, इसलिए मैं अपना सब कुछ छोड़कर आपके पास आ गई। देवी अंबा, आप तो राजा शान से प्यार करती है। उस घमंडी को
मेरे प्यार से अधिक आपसे हार का दुख है। और आपके कहने पर ही तो मैंने आपको राजा शान को सौंप दिया था। उसने मुझसे विवाह करने से मना कर दिया। अब मेरा कोई नहीं। आप मुझे अपने चरण में ले ले भीष्मा। देवी, आप जैसी सुंदर स्त्री का साथ मेरे लिए सौभाग्य होगा, लेकिन मैंने आजीवन ब्रह्मचार्य रहने की शपथ ली है। मैंने आपकी आंखों में मेरे लिए प्यार देखा है। ये आप क्या बोल रही है देवी? मेरी स्थिति का कारण आप है, इसीलिए अब मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ। मुझे माफ करे देवी, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। मेरी ओर से आप ये मेरा कड़ा रखिए। मैं बस आपके लिए इतना ही कर सकता हूं। एक प्रतिज्ञा के लिए एक स्त्री का इतना बड़ा अपमान, इस अपमान को मैं जन्मों तक याद रखूंगी। अपने अपमान का बदला लेने के लिए राजकुमारी अंबा ने भगवान शिव की तपस्या की। आओ रानी अंबा, हम जानते हैं आप यहां क्यों आई हो। महादेव से मिले वरदान का सही समय आ गया है। वह आपके सारे दुख दूर कर देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, इनको स्त्री में से एक पुरुष बना दो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। महादेव के आशीर्वाद से राजकुमारी अंबा एक स्त्री से पुरुष बन गई और वह था शिखंडी। उसके जीवन का केवल एक ही मकसद था, भीष्म की मृत्यु। 9वें दिन का युद्ध शुरू हुआ। पृथ्वी पर ऐसा कोई नर नहीं और आकाश में ऐसा कोई देव नहीं। जैसा आपने कहा था पितामह, आपका अंत शिखंडी। तभी यह भीष्म की कमजोरी थी कि परिवर्तन के बाद भी शिखंडी को उनसे अंबा मान लिया और भीष्म एक स्त्री के सामने शस्त्र कैसे उठाते। वे बाणों की शैया पर कई दिनों तक जीवित रहे। जब तक सूर्य दक्षिणायन में था, भीष्म ने शरीर त्याग नहीं किया। युद्ध समाप्त होने के बाद जब सूर्य उत्तरायण हुआ, तभी भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग किया। भीष्म पितामह का जीवन सिखाता है कि वचन और धर्म मनुष्य को महान भी बनाते हैं और कभी-कभी उसी की परीक्षा भी लेते हैं। उन्होंने अपने वचन के कारण पूरा जीवन त्याग में बिताया, लेकिन उसी वचन ने उनकी पराजय का मार्ग भी खोला। ये कथा हमें बताती है कि धर्म अंधा नहीं होना चाहिए। समय, परिस्थिति और मानवता तीनों का संतुलन जरूरी है। नारी के अपमान का परिणाम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरे इतिहास को बदल सकता है। शक्ति से बड़ा सिद्धांत होता है और सिद्धांत से बड़ा सत्य और करुणा। और अंत में अहंकार नहीं, स्वीकार ही मोक्ष की ओर ले जाता है। भीष्म पितामह इसलिए महान नहीं थे क्योंकि वे अजेय थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने धर्म को अपने जीवन से बड़ा माना। अगर आप ऐसी अनकही कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि धर्म की आवाज दूर तक पहुंचे।